पार्ट 1 में हमने बताया था कि कतरन को बिना प्रेस के कैसे कट करें, जो कि आपने देखा होगा वीडियो। पार्ट 2 में हम बता रहे हैं आपको कि उन्हीं कतरन का क्या बनाएं कि आपके इस्तेमाल में वो आए और आप जो है कि आसानी से बना सको। तो ये मैंने कुछ टुकड़े लिए हैं कतरन, जो मैंने जिसको बहुत ही अच्छे से लॉन्ग में ऐसे लंबे से छोटे छोटे में कट कर लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बराबर ही कट करो, जैसे जैसे आप कट कर लो। उसके बाद मैंने ये शॉपिंग का जो बैग होता है जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो दवा, तो वो बैग मैंने लिए इस तरीके से कट कर लिए हैं हर एक शेप में कि मुझे कौन सा शेप में पर्स वगैरह जो भी छोटा पाउच बनाना है तो। और उन कपड़ों को इस तरीके से लाइन बाय लाइन मैंने रखा है और स्टिचिंग करना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके का डिज़ाइन में बैग बनाऊँगी, वो मैं सीधे आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। यूज़ में मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, चेन है, अंदर के लिए अस्तर है, तो वो सारी चीज़ें मैं यूज़ के लिए ली हूँ। अब हम सिलाई करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जोड़ के बनाती हूँ। अच्छा, इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो बाहर से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। मैंने जो कुछ भी इसमें लिया वो सब घर का है। मैं बताती हूँ जैसे जैसे चीज़ें मैं यूज़ करूँगी मैं ज़िक्र करती जाऊँगी। ये है कि बस आपको सफाई का ध्यान देना है इसमें। जैसे जैसे धागे निकलते जाएंगे वैसे वैसे आपको उनको कट करते हुए जाना। आप देखो मैं लाइनिंग बाय लाइन मिला के इस तरीके से इसको जोड़ रही हूँ। इन छोटे कपड़ों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनको अगर जोड़ें आप तो हाथ में बहुत अच्छी सफाई आ जाएगी, बहुत अच्छी सफाई आ जाएगी। अच्छा, एक्स्ट्रा कपड़े जो साइड में निकल रहे हैं उसका टेंशन नहीं लेना, बाद में उन्हें हम कट करके निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आप सारे लाइन बाय लाइन जोड़ते हुए जाएंगे बिल्कुल आसानी से। ये इसी तरीके का दूसरा पार्ट भी हमें रेडी करना है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से दो हम बनाएंगे ताकि हम अच्छे से एक छोटा पाउच बना सकें, छोटा पर्स बना सकें। तो ये तो मैंने बता दिया है कि मैं पर्स ही बना रही हूँ, लेकिन जो है कि कैसे बना रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि एकदम पूरे ही कपड़े का बनता है, पूरे कपड़े का मतलब कि आप पूरे अच्छे कपड़े, प्लेन कपड़े लो उसको लेके बनाओगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का पर्स मुश्किल ही होता है बनाना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने बनाया तो सब हाथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। अभी देखिए मैंने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 भी बना दिया। अब मैं इनको हटा के दूसरा वाला बनाऊँगी पाउच जो थोड़ा छोटा है, ठीक है। उसका मैंने पार्ट 1 बना लिया था, पार्ट 2 बनाया है। तो इसको भी, ये जो छोटा है अब इसको भी मैं लाइन बाय लाइन इस तरीके से जोड़ के, अब देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ ओरिंग। अब ये ओरिंग जो मैं लगा रही हूँ ये मैंने पर्स से लिया है, पुराना पर्स जो मेरा था जो ख़राब हो चुका था, ये बिल्कुल यूज़ में नहीं था। मैंने उसकी कुछ चीज़ें निकाली थी, उन चीज़ों को मैंने इसमें यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से कोई चीज़ें ख़रीदी हैं। इसमें जो भी चीज़ें मैं लगा रही हूँ सब मैंने घर के पुराने पर्स में जो पर्स है जो जो मुझे लगा कि अभी इस्तेमाल में नहीं है, ये ख़राब हो चुका है, उनकी जो भी अच्छी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल डॉक्टरी करके निकाल ली है। जैसे डॉक्टर डॉक्टरी करके मैंने उन अच्छी चीज़ों को निकाल लिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं कोई भी चीज़ें बाहर ख़रीदने को नहीं जाती। पहले मैं देखती हूँ कि घर में मेरे क्या है और फिर मैं उसको बनाऊँ। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, मैं ये बीच से सिलाई क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए बीच से कर रही हूँ ताकि मैं इसको जब सीधा करूँ तो बीच में थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसे सीधा करूँगी, फिर उसके बाद पलट के मैं इसकी सिलाई कर सकूँ। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से बनाएंगे तो हाथ थोड़ा थोड़ा आपका साफ़ होता जाएगा और सिलाई में आपका थोड़ा धड़का खुलता जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत सिलाई आ जाएगी और आप उसको आराम से सिलते जाओगे। ये छोटा पाउच है, यूज़ में बहुत आता है ऐसा नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा है। अब इसमें जो चेन मैं लगाऊंगी वो भी मैं बता दूं कि मैंने पुराने पर्स से ही लिए हैं। वो सारी चीज़ें होता है ना, जब मेरी पर्स ख़राब होती है तो मैं उनमें जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारे मैं निकाल के एक बॉक्स में रख लेती हूँ, और ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट चीज़ें बनाऊँ तो उसमें उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है। और फिर उसके बाद मैंने ये देखें इस तरीके से बनाने के बाद मैंने इसको साइड से सिल के इसका जो है कि पूरा अच्छे से कवर कर दिया। मैं इसमें चेन लगा रही हूँ, देखिए मैं कैसे चेन लगाती हूँ। ये चेन भी मैंने पर्स से ही लिया है और इस तरीके से मैं इसमें चेन लगाने का तरीका मैंने थोड़ा अलग इस्तेमाल किया है। जो दूसरा मैं बैग बनाऊँगी उसमें मैंने अलग बहुत इजी तरीका बताया, इसमें थोड़ा सा टफ़ है जो कि आप शायद ना समझ पाएँ, वीडियो में साफ़ ना दिखे, बट दूसरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें ये दूसरा पाउच है, इस पर मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ। ये सादा था बिल्कुल, मैंने सादा भी बना के इसीलिए दिखाया। आप चाहो तो हाथ से, जैसे ये
पहला पार्ट है, दूसरा वाला है। इनको आप हाथ से भी चाहो तो फूल से डिज़ाइन बना सकते हो। मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने सोचा मैं मशीन से ही डिज़ाइन उस पर लगा देती हूँ, वरना मैं हाथ से भी बना के आपको दिखाती। अब देखिए इसमें मैं चैन कैसे लगा रही हूँ। चैन बिल्कुल मैं ईज़िली ऐसे ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने देखो जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, कतरन भी घर के हैं, बैग भी मैंने जो मार्केट से जो कपड़े ले आओ तो उसमें जो बैग आते हैं जो कपड़े के, वो भी मैंने घर के ही लिए हैं, शॉपिंग बैग वाले। फिर जो चेन है वो भी मैंने घर से ही लिए हैं, और इन जो उसमें लगाई हैं वो भी मैंने घर से ही लिए हैं। ये सब कुछ मैंने पुराने बैग से ही निकाली हुई चीज़ें हैं, और मैंने कुछ भी ख़रीदा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं ख़रीदा। बस मैं इस तरीके से बना रही हूँ। एक हौसला होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर हौसला है तो आप ना दिन देखोगे ना रात बैठ जाओगे कुछ भी बनाने को। अभी आपको ये दिख रहे होंगे कि ये मुश्किल है, टफ़ है, बट ये इतना टफ़ नहीं है। अगर आप बनाने बैठेंगे तो बन जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आती है तो फिर भी आप मुझे बताइएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी जो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाए। कोशिश करूँगी कि बहुत ही शॉर्ट हो वो, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। लेकिन फिर भी आप अगर इसे 2 बार देखेंगे तो 2 बार में तो आपको समझ आ ही जाएगी कि मैंने कैसे कैसे इसको जोड़ा है, और फिर कैसे मैं हर स्टेप, जितने भी बैग मैंने बनाए हैं मैंने सारी की वीडियो इस तरीके से अपलोड की, ताकि आप इस तरीके से देखें कि ये मैंने कैसे ज्वाइन किया। अगर 2 बार देखेंगे तो समझ आ ही जाएगा। देखो मैंने उसको भी ऐसे ही किया था, इसको भी मैंने वैसे ही किया है। धागा मेरा बहुत ही बारीक था तो मैंने सोचा इसको डबल कर देते हैं, क्योंकि ये पाउच है तो फटने का थोड़ा सा डर रहती है, सिलन खुलने का। अब देखो इसको मैं सीधा भी वैसे ही करूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया था। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं देखो मैं बराबर उसको निकालती जा रही हूँ, बराबर। ये देखो मैं इसको ऐसे सीधा करके आपको दिखा रही हूँ, इसको कैसे सीधा करना है, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको सीधा कर रही हूँ। और ये एकदम छोटा सा पाउच, मिनी पाउच है, ये यूज़ में बहुत आता है, बहुत आता है। ये देखो कितना अच्छा, मैंने इस पर कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल सादे कपड़े मैंने लिए हैं। और ये डिज़ाइन मैंने मशीन से डाले, आप चाहो तो हाथ से भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद आप इसकी ज्वाइनिंग करो, जोड़ो इसको। अब देखो मैंने एकदम छोटा सा बना दिया है, कितना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये यूज़ में आते हैं। अब ये जो थोड़ा सा बड़ा पाउच था, ये देखिए मैं उसमें चैन लगा रही हूँ। इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही लगा रही हूँ, आप देखेंगे तो समझ आपको आ जाएगी कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। पहले मैंने ज्वाइनिंग की है सारे कपड़ों को, उसके बाद मैंने उसमें अस्तर अंदर से लगाया है, जो कि अंदर जो होते हैं मजबूती के लिए। उसके बाद जो है कि मैंने अब उसमें उलट चैन लगा के, और फिर उसके बाद मैंने उसको इस तरीके से जॉइन करके फिर मैंने उसको सीधा किया है। तो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, देखिए इसमें मैं ओरिंग लगा रही हूँ। ये ओरिंग मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाए, थोड़ा सा। खैर ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बढ़ी जाएगी, लेकिन ये आपको समझने के लिए। और ये देखें बस इस तरीके से मैं इसको भी वैसे ही सिलते जा रही हूँ मजबूती के लिए। ये इसमें थोड़ा सा इजी रहता है और थोड़ा सा फाइल। और एक्स्ट्रा धागे, एक्स्ट्रा कपड़े जो भी हैं उनको आप कट करते जाएंगे साइड बाय साइड, क्योंकि भले ही आप फिट फट कट करो, बट ये होता है ना कि कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत दब जाते हैं। क्योंकि जब इंसान फ़र्स्ट टाइम पे ऐसे ऐसे सिल के बताता है ना, तो ये ऐसे हो जाते हैं फ़र्स्ट टाइम पे। मैं बहुत बार ऐसे बैग बना चुकी हूँ, बट जो है कि मैंने सोचा कि आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें इसी तरीके के बैग में बना के अपने पर्स में रखती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ख़रीदी जाए बाहर जाके, कुछ घर की चीज़ों से भी इंसान बना सकता है। हम जो 10, 5, 15, 25 की जो चीज़ें बाहर से ले आएंगे, वो चीज़ें हम घर से बना सकते हैं, बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये मैं सीधा कर रही हूँ बिल्कुल। और ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पेन भी रख सकते हैं आप इसमें, और बड़ी चीज़ें भी आप इसमें रख सकते हैं, अपना चश्मा भी रख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको दिखाऊंगी अब इसमें चीज़ें रख के। देखो अब ये हैं, अब इसमें मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि इसमें पर्स में, बड़े पर्स में छोटे छोटे पर्स को इस तरीके से रखना, चीज़ें गुम नहीं होती, कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और जो समझना है कमेंट में बताना भी। देखो छोटे छोटे सीरम वगैरह हुए हैं, लिपस्टिक हुई, आईलाइनर हुए हैं। ये देखो मेरी वॉच थी, और ये जो छोटी वॉच है, ये जो कुछ ज्वेलरीज हैं जो मैंने इस तरह के छोटे छोटे पाउच में, पर्स में रखना अच्छा लगता है।